नाम है ग्लोरी। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करते हैं। ये हमारा न्यू चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही न्यू होगा। तो जैसे कि हमने इसके पिछले चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो उसमें एक्सप्रेशन में क्या था, x था, y था, ऐसे ही कोई भी एक वेरिएबल था। तो हम सब ये वाकिफ है, मतलब इससे हम वाकिफ है, जानते हैं इसको भाई कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, राइट। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं A to Z दैट इज ऑल वेरिएबल, एंड जितने भी 1 to इनफिनिटी के नंबर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है, जिसमें इन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर यूज होगा इक्वेशंस का। देखिए चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन की बात हो रही है। सबसे पहले हमें ये जानना है इक्वेशन क्या होता है भाई। लेट्स सी इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब दोस्तों शोइंग इक्वालिटी, शोइंग इक्वालिटी। अब ये नहीं कि आपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दी, चलो चलो भाई इन्होंने लिखवाया है इक्वेशन इज इक्वल टू शोइंग इक्वालिटी, सर ने लिखवाया है चलो बना देते हैं, नहीं, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो शोइंग इक्वालिटी, मैंने क्या लिख दिया, आप लोगों की वजह से हुआ। शोइंग इक्वालिटी क्या मतलब है, देखिए इक्वालिटी, इसी में आ रहा है हमारा वर्ड इक्वल। मतलब कि दोस्तों अगर मेरे पास इधर 7 है और इधर 7 है और मैं बीच में बोलूं कि आप एक साइन लगाओ, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स का, तो आप क्या लगाओगे, इक्वल्स टू का लगाओगे, है ना दोस्तों, आप इक्वल्स टू का लगाएंगे। इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई एक्सप्रेशन दी होगी और इधर कोई एक्सप्रेशन दी होगी और बीच में इक्वल्स टू लग जाएगा, वही बन जाएगी हमारी इक्वेशन। अभी क्या होता है, ऐसी एक बड़ी सी एक्सप्रेशन दी रहेगी भाई, वो एक्सप्रेशन कहला गई। अब क्या होगा कि दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू लगा दिया जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी, समझ आया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5x + 4 = 3x, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ये हमारी एक इक्वेशन है। और देखिए देखने में भले ही नहीं लग रहा है कि वो इक्वल है, पर ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, सीधी सी बात है। अब चलिए करते हैं, ओके। अब हम सीखेंगे दोस्तों लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अभी तक हमने सीखा इक्वेशन, क्योंकि दोस्तों चैप्टर तो पहले समझ ले, चैप्टर के नाम में क्या है भाई वो तो समझ ले दोस्तों। तो अभी हमने सीखा व्हाट इज इक्वेशन, अब हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसकी जो पावर हो हाईएस्ट पावर, ठीक है, पावर नहीं हाईएस्ट पावर इज 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, अगर माना कि 3y + 9 = 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि इसमें ये जो इक्वेशन है दोस्तों, इसमें जो इसकी पावर होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि अगर इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो इन तीनों में दोस्तों हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अगर माना कि यहाँ पे मैं कर दूं इसकी पावर 2, या फिर इसको छोड़िए, मैं काम करती हूँ, मैं इसकी पावर कर देती हूँ 2, तब क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि पावर इसकी हाईएस्ट क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 1 से भी बड़ा तो 2 है ही, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि हाईएस्ट पावर 1 हो तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो ये आपके लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं यही हो, कोई भी हो सकता है, बस उसकी पावर हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अच्छा, अब हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इक्वेशन का मतलब होता है शोइंग इक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी दोनों में, ठीक है। तो इस तरफ को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दिस मींस LHS, एंड इस तरफ को बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, दिस मींस RHS। व्हाई? बिकॉज ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है और वो राइट हैंड की तरफ है, ठीक है।
तभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके, तो इस यहाँ पे क्या मतलब है शोइंग इक्वालिटी का कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर लिखा है इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे, जैसे कि 3x - 5 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल नंबर क्या है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, पर x है नहीं है। ठीक है, तो माना कि हम क्या रखते हैं, x को 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक काम करते हैं, x के लिए 4 रखते हैं, जैसे होता है ना एक्सप्रेशन में दोस्तों वैल्यू रखते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो 3 4 12 - 5 इज इक्वल्स टू 7। अब 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आएगा। 7 is equals to 7. Now you can see left hand side is equals to right hand side. तो मतलब कि x is equals to 4 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यही कहलाता है सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसका मतलब कि दोनों इक्वल है। आप ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, अब इनका जो सॉल्यूशन होगा उसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे, उसको अगर हम करेंगे तो वो इक्वल आएंगे दोनों। आप चेक कर सकते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, अगर माना कि दोस्तों आप यहाँ पर 5 रख देंगे, ठीक है, अगर आप x = 5 रख देंगे तो क्या यहाँ पे 7 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 7 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 7 नहीं आएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, तो ये दोनों तो नॉट इक्वल्स टू हो जाएंगे ना। ठीक है, तो वो इक्वेशन कहां से हुई, है ना। तो इसीलिए दोस्तों सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई वो इक्वेशन बन जाए। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो वैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में कि आपको एक इक्वेशन दी होगी एंड देन आपको क्या करना होगा कि आपको सॉल्यूशन भी दिया होगा, अपने से नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन भी दिया होगा। आपको क्या करना है, उसे चेक करना है कि हाँ इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं है। मैंने आपको बताया ना, अगर माना कि मैं यहाँ पर दे दूं x = 5 और मैं आपसे पूछूं कि अब बताइए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x = 5 है कि x = 4 है, तो x = 5 रखेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। और अगर हम x = 4 रखेंगे तो ये दोनों इक्वल्स आएंगे। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन का मतलब आप, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे की चीज क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन हो गया। आगे की चीज क्या है, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। नाउ हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ऐसा होता है ना दोस्तों कि मतलब किसी भी चीज को सॉल्व करने का कोई मेथड होता है, कोई तरीका होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है। ठीक है, ऐसे हर इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। ओके, अब इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है, जैसे कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मतलब नहीं, एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसका जो वेरिएबल है, इक्वेशन वेरिएबल तो होगा ही, बिना वेरिएबल की इक्वेशन कैसी। ठीक है, तो इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसे अभी मैंने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, तो उसमें जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू आपको पहले से दी हुई है। ठीक है, आपको बस दिखाना है कि हाँ भाई वो है कि नहीं, प्रूव करना है, राइट। वहीं यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि x का सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू, वो x की वैल्यू आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी और आप खुद निकालेंगे देन आप खुद ही उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, बस आपको महाराजाओं की तरह एक चीज दे दी जाएगी, दैट इज इक्वेशन। बस खुद ही निकालिए, खुद ही करके सब। ओके, तो माना कि इक्वेशन है मेरे पास, माना 9x + 2 = 10। 11 कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं। तो यहां पर क्या मतलब हुआ इसका कि ये दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, मतलब कि माना मैंने अंदाजा लगाया कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो अगर आप 9 की वैल्यू 0 रखेंगे एंड देन +2 = 11, तो 9 का 0 मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, भाई खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश हो गया। तो ये इक्वल आए? नहीं आए। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और क्या होना चाहिए, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हम क्या करेंगे कि 0 से तुम्हारा काम बन नहीं रहा है, तो हम अब करेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको इसे पेयर में नहीं करना पड़ेगा, फिर एग्जाम में आप नहीं करोगे।
अगर आपसे बोल दिया ट्रायल एंड एरर मेथड, तो उसका मतलब ये होता है ट्रायल, मतलब कि एक बार आपको ट्रायल लेना है कि अच्छा इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे हो जाए वो आपको फाइनल आंसर है। इस सॉल्यूशन को भी आपको दिखाना है वरना आपके मार्क्स कटने हैं, ठीक है। तो 9x + 2 = 11। अगर मैं एक काम करती हूँ, अभी मैंने x की वैल्यू 0 रख के देखी, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू 1 रख के देखें, क्या पता आ जाए। सो लेट्स सी। तो इधर रख दिया 1 + 2 = 11। सो 9 1 9 + 2 = 11 एंड हियर इज 11 = 11। वाओ, तो मतलब यहाँ पे इक्वल आ गया। अगर 1 से भी नहीं काम बनता तो हम 2 पे जाते, 2 से भी नहीं होता तो हम 3 पे जाते, 3 से भी नहीं होता तो हम 4 पे जाते। मतलब कि सीधे सीधे दोस्तों ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब यही होता है कि पहले आप कोई वैल्यू रखिए x की, देन उसको वेरीफाई करिए कि हाँ अगर ये आपका वैल्यू रहेगा, मतलब कि अगर ये आपका सॉल्यूशन रहेगा तो क्या जो आपकी इक्वेशन है वो प्रूव हो पाएगी, या फिर अगर आपका ये रहेगा तो क्या प्रूव हो पाएगी। अगर मैं यहाँ पे रख देती x = 5 तो क्या आ पाता यहाँ पे 11, दोनों इक्वल हो पाते, नहीं हो पाते। मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, दोनों इक्वल हुए, नहीं हुए। तो मतलब कि इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, दैट इज x = 1। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हुआ। ठीक है, हम दोस्तों जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 8 में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे ये चीज, अभी तो हम 6 में ही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आज हमने सीखा इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो इसी सबसे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज 9A में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या है दोस्तों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसे हमें एक इक्वेशन में लिखना है। क्या है दोस्तों, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40, मतलब कि एक नंबर है जिसका 5 गुना बराबर 40 है। एक नंबर माना x, तो उसका 5 गुना यानी कि 5 × x यानी कि 5x इक्वल्स 40 यानी कि इक्वल टू 40 हो जाएगा। ओके, सेकंड में क्या है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इक्वल्स 15, मतलब कि एक नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है 8, मतलब कि जैसे वो नंबर लेते हैं हम x, तो x + 8 = 15। ऐसे ही दोस्तों हमें करना है, वो नंबर 8 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 25 exceeds a number by 7। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 25 से एक संख्या है जो 7 से क्या है, ज्यादा है। देखिए 25 से एक नंबर है, ठीक है, 25 से एक नंबर है जो कि 7 से क्या है, ज्यादा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 25 - x = 7। अब आगे देखिए, a number exceeds 5/3। यहाँ पे दोस्तों एक नंबर जो है वो 5 से क्या है, ज्यादा है, तो मतलब कि 5 क्या होगा, उससे कम ही होगा। तो x - 5 = 2, तो ये आ गया। 5 subtracted a thrice of number 16, मतलब कि 5 जो है एक नंबर के थ्राइस, ठीक है, जैसे कि माना वो नंबर x है तो उसके 3 गुना से 5 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, आता है 16। If 12 is subtracted from a number, अगर एक नंबर से 12 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल x - 12, तो द रिजल्ट इज 24। कुछ इस तरीके से हमारे इक्वल्स 24 आ गया। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का पार्ट देखिए दोस्तों। ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, मतलब कि 19 में से एक नंबर का ट्वाइस यानी कि 2 गुना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माना कि वो 2x है, मतलब कि x है उसका 2 गुना 2x, तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। उसको क्या है, अ नंबर डिवाइडेड बाई 8, एक नंबर जिसको 8 से डिवाइड किया जा रहा है, और वो नंबर माना हमने x है उसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो मिल रहा है 7, है ना। अब आगे 3 < 4 टाइम्स अ नंबर, मतलब कि एक नंबर है जिसके 4 गुना से 3 क्या है, कम है, मतलब कि जैसे एक नंबर मान लिया x, उसका 4 गुना 4x, उससे 3 कम है और हमें मिल कितना रहा है, 17 मिल रहा है। 6 टाइम्स अ नंबर, मतलब एक नंबर के 6 गुना, एक नंबर के 6 गुना से 5 ज्यादा है। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक नंबर है, माना वो नंबर x है, उसका 6 गुना यानी कि 6x। अब क्या है, इज यानी कि इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है, इज यानी कि एक नंबर का 6 गुना है, 5 मोर देन द नंबर। अब फिर से एक नंबर से 5 ज्यादा, तो जैसे कि वो नंबर हो गया हमारा x + 5। माना कि दोस्तों एक नंबर है x, उसका 6 गुना कितना है, एक नंबर से 5 ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्या है दोस्तों, राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, जो भी इक्वेशन उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पर दोस्तों जो x माइनस 7 यानी कि 7 जो है वो x से क्या है, कम है, x से 7 कम है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 लेस देन the number x is 14, यानी कि 7 लेस देन the number x is 14। अच्छा, फर्स्ट पार्ट का हो गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 7 जो है वो एक नंबर है x जिससे क्या है, 7 कम है, और ये 14 वो कितना है, 14 है। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2y इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर y, ट्वाइस मतलब उसका 2 गुना। तो अगर y का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2y आएगा, इज 18। यहाँ पे क्या है, 18 है, 18 लग गया। ट्वाइस द नंबर y इज 18। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 11 प्लस 3x इक्वल्स टू 17। 11 प्लस 3x इक्वल्स टू 17। अच्छा, अब इसको लिखने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 11 जो है वो x के 3 गुने से ज़्यादा है, मतलब कि ये x का 3 गुना है जिससे 11 ज़्यादा है। चलिए लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 इंक्रीज्ड, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेटर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय। अब इसमें x का 3 कितना है, 3 गुना है, ठीक है, मतलब तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्राइस लिखेंगे। जैसे कि अभी हम ट्वाइस लिख रहे थे, अब थ्राइस लिखेंगे। थ्राइस द नंबर x इज 17। मतलब कि 11 जो है वो एक नंबर है x जिसके 3 गुना से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेटर देन तो लिखेंगे नहीं, तो इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है दोस्तों, 2x minus 3 equal to 13, 2x minus 3 equal to 13। अच्छा, ओके। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो हमारा 3 है वो x के 2 गुने से क्या है, कम है। तो हम लिखेंगे 3 डिक्रीज्ड भी लिखा जा सकता है, डिक्रीज्ड बाई ट्वाइस द नंबर। यहाँ पे आप लेस देन भी लिख सकते थे, ट्वाइस द नंबर x इज 13। हो गया। कितने पार्ट तक हुआ, फोर्थ पार्ट तक। आगे देखिए, फिफ्थ में देखिए दोस्तों, 12y माइनस 30 इक्वल्स टू 6। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि y का 12 गुना जो है उसे 30 क्या है, कम है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 12 टाइम्स the number y increased by 30 is 6। यहाँ पे क्या इक्वल्स टू 6 है, तो ये 6 हो गया। यहाँ पे तो सीधे सीधे क्या रहा है कि z का जो 2 गुना है वो 3 से डिवाइड किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे ट्वाइस द नंबर z, ट्वाइस द नंबर z is divided by 3 is 8। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे होगा, देखिए कह रहा है द रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इज x इक्वल्स टू 4। ये कैसे होगा, देखिए LHS हमारा ये है, RHS ये है। तो जो LHS होगा उसमें जहाँ हमारा x है, कि ये x है, वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। आपको x की वैल्यू दी है, देखिए लिखा है ना, इज x इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू वहाँ पे हम रखेंगे जो कि है 4, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, ठीक है। 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 7। अच्छा, चलिए दोस्तों पुट करते हैं। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 और पुट करके क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 4 है, अगर
इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -7 अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो 3 into 4 12। अब 12 - 5 7 = 7। तो दिस इज LHS = RHS, है ना। मतलब कि अगर दोस्तों हम जब भी वेरीफाई करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट रखेंगे और जो हमारा राइट हैंड साइड होगा उसके ये इक्वल आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं वेरीफाइड, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे 3 + 2x = 9 is x = 3। अब इसमें x की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है। अब 2 × 3 6, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे ब्रैकेट लगा है समझ आइए कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 + 6 is 9 = 9। So LHS = RHS. So this is वेरीफाइड। हो गया ना, कितना इजी, बस आपको वैल्यू सामने दी हुई है, पुट किया, दोनों इक्वल लिख दिया, हो गया। आगे देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों हम आगे। 5x - 8 = 2x - 2। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जहाँ भी x से वहाँ 2 लिखेंगे। जरूरी है दोस्तों कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे x दिया हो सकता है, दोनों तरफ x दे सकता है, ठीक है। तो देखिए 5x की वैल्यू 2 है, -8 = 2x की वैल्यू 2 है, -2 है तो 2 ही 2 है। 5 × 2 = 10, -8 = 2 × 2 = 4, -2, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2। तो LHS = RHS, देखिए दोनों इक्वल है ना, 2 = 2। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आगे देखिए, आगे का पार्ट देखिए दोस्तों। इस इक्वेशन में 8 - 7y = 1, इसमें y की वैल्यू क्या है, 1 है। नहीं दोस्तों, आपको वेरिएबल सिर्फ x ही मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। अब देखिए 8 - 7 = 7 = 1, 1 = 1। LHS = RHS। क्या क्वेश्चन है भाई, इतने इजी आ रहा है तो इजी रहेंगे, है ना दोस्तों। हो गई बात खत्म। तो यहाँ पर दोस्तों y की वैल्यू 1 थी, 1 लिखा। एक बार दोस्तों याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन है तो, कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं हम, तो जब ब्रैकेट ओपन होता है इतना तो आपको पता होगा, बेसिक सी चीज़ है। जब ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है, और जैसे हम कपन में मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 हो गया। आगे देखिए, आगे का पार्ट देखिए दोस्तों। आगे के पार्ट में यहाँ पर z की वैल्यू है 56/7, 8 कट हो जाएगा, तो 8 = 8, यानी कि LHS = RHS हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे होता है ना कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसमें भी हमें वेरिएबल्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बट ट्रायल एंड एरर मेथड से मतलब इसमें दोस्तों हमें कभी तुक्का मारना, जैसे कभी हमें x की वैल्यू 1 रख के देख लेनी है, कभी 2 रख के देख लेनी है, कभी 3 रख के देख लेनी है। ऐसे दोस्तों जब तक हमारा पर्टिकुलर वैल्यू ना आ जाए तब तक हम रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो y, तो यहाँ पर अगर मेरे पास है दोस्तों y = 1, मतलब कि अगर मैं उसको रखूँ y = 1, तो दोस्तों हम ऐसा रखेंगे कि जो हमारा LHS है वो RHS के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो अगर हमारे पास y = 1 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे होगा LHS = y + 9 = 1 + 9 = 10, जो कि क्या है हमारा गलत है। चाहिए कितना, 13, क्योंकि RHS में क्या है 13 है और 13 के इक्वल होना चाहिए। चलिए y की वैल्यू 2 रखते हैं, देखते हैं अब क्या होगा। y + 9 = 2 + 9 क्या हो जाएगा 11। 13 आया, नहीं आया, ये भी नहीं होगा। y की वैल्यू 3 रखिए,
इधर क्या आ गया 12, फिर भी 13 नहीं आया। अच्छा चलिए दोस्तों आगे रखते हैं y की वैल्यू क्या 4, ठीक है। हाँ यहाँ पर आ गया 213, मतलब कि RHS से क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो मतलब कि y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सेकेंड पार्ट में दोस्तों हम यहाँ पे x की वैल्यू मान रख लेते हैं 1, तो RHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 7। तो देखिए 1 माइनस 7 क्या आ जाएगा -6। क्या 10 आया नहीं आया, और नेगेटिव ऊपर से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम 1 नहीं रखेंगे, 2 रखते हैं। LHS में 2 माइनस 7 -5 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 रखने से मुझे नहीं लगता आएगा दोस्तों, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू नेगेटिव रखते हैं। पूछिए क्यों नहीं, इसकी वैल्यू दोस्तों हम 7 से बड़ी रखते हैं। पूछिए क्यों 7 से बड़ी इसलिए रखते हैं दोस्तों कि अगर हम 7 से छोटी रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन हमेशा बड़े वाले लगेगा, और हमेशा बड़ा 7 ही रहेगा, उसके पास प्लस माइनस का ही साइन रहेगा, तो आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर हम वही बड़ा ले लेते हैं तो उसका साइन प्लस रहेगा, है ना। चलिए दोस्तों हम बड़ा लेते हैं 7 से 8 लेकर के देखते हैं। LHS में 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले 10 मिले, और वो नंबर है 17, राइट। क्योंकि दोस्तों अगर हम 17 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, मतलब कि हमारी x की जो वैल्यू है क्या आ गई 17 आ गई। सेकंड हो गया, आगे देखिए। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का पार्ट। अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो LHS हमारा क्या है दोस्तों 4x, यानी कि 4 इंटू 1 क्या आ गया 4 आ गया। तो हमें 4 में मल्टीप्लाई करके 28 लाना है, तो उस हिसाब से हमें बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। अगर ऐसे 1 2 3 रखते रहे तो हो गया फिर कल्याण, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है बड़ा नंबर रखना है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे अगर रखेंगे 6, ठीक है, x की वैल्यू 6 रखते हैं, 4 इंटू 6 क्या आ जाएगा 24, अभी भी कम है। अच्छा x की वैल्यू 7 रखें, 4 इंटू 7 ये आ गया ना 28। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। थर्ड हो गया, आगे देखिए। तो अब देखिए 3y माइनस 36 हो, फोर्थ में क्या है 3y इक्वल्स टू 36। अब इसमें अगर हम y इक्वल्स टू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो LHS हमारा 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, है ना। अभी जो 36 से बहुत दूर है तो हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, जैसे कि 5। तो LHS इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 क्या आ गया 15, है ना। 5 इंटू 3 15, y की वैल्यू 6 रखें हम, चलिए रखते हैं। LHS इज इक्वल्स टू 3y, तो 3 इंटू 6 क्या आ जाएगा दोस्तों 3 इंटू 6 आ जाएगा हमारे पास 18, बहुत दूर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू बहुत बड़ी रखने वाले हैं। क्या रखेंगे, अब हम y की वैल्यू रखेंगे 9। तो LHS इज इक्वल्स टू 9y है, सॉरी 3y है। 3 इंटू 9, 9 3 जा 27, अभी भी दूर है। अच्छा y की वैल्यू अगर हम 11 रखेंगे तो 11 3 जा 33, 12 रखते हैं, तो 3y 3 इंटू 12, हाँ आ गया दोस्तों। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। फोर्थ सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का पार्ट देखिए दोस्तों, 11 प्लस x इक्वल्स टू 19, x इक्वल्स टू मानते हैं 1,
एलएचएस में 11 प्लस x, तो यानी कि 11 प्लस 1 क्या आया 12 आया, यानी कि गलत है। अब देखिए 11 में ऐसा क्या जोड़ें कि 19 आ जाए, 8 जोड़ेंगे, पर थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, क्या जाएगा। तो 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा 14, ये भी गलत हुआ। x प्लस 5 क्या हो गया 16, वो भी गलत है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, 11 प्लस 8 इक्वल्स टू 19, ये हमारा सही है, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, ये हमारी क्या वैल्यू है। ट्रायल मेथड का मतलब ही होता है दोस्तों कि अगर आपको पता है फिर भी आपको 2-3 बार उसे करना है, ठीक है। आगे का पार्ट देखिए दोस्तों, क्या है x/3 इक्वल्स टू 4, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू क्या माने 3 माने, तो LHS क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल्स टू 1, 4 नहीं आया। x इक्वल्स टू 4 मानेंगे, 4/3 हो गई, नहीं डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। 4 नहीं मानते हैं, कुछ और मांगते हैं 6, ठीक है। 2 आ गया, 9 मांग कर देखेंगे 3 आ जाएगा। 18 मांग करके देखते हैं, नहीं, अगर हम मांगे 3 है 4 टाइम्स में, तो हम क्या मांगते हैं 9 मांगते हैं, सॉरी 9 तो हो गया ना दोस्तों। 12 तो LHS इक्वल्स टू 12/3, ओ वाह 3 4 आ गया 4, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई। तो दोस्तों बहुत अच्छा हुआ है ना, आ गया। तो इस तरीके से 6 हो गया सर। अब चलिए दोस्तों x क्या मानते हैं 2 मानते हैं, तो 2 ऐसे हो गया -3 इक्वल्स टू 9, 2 2 = 4, -3 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये तो दोस्तों नेगेटिव आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोस्तों x की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी कि अगर हम उसका 2 में मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा 3 से क्या आए 3 से यहाँ पे -1 नहीं दोस्तों 1 आएगा, 1 आ गया। अच्छा अब चलिए देखिए x की वैल्यू लेते हैं 6, तो 6 है -3 इक्वल्स टू 9, 6 -3 क्या आ गया 9, सटीक आ गया दोस्तों एकदम, तो वाह क्या बात है दोस्तों। तो x इज इक्वल्स टू 6, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। चलिए 8th भी कर लेते हैं। 8th में क्या है दोस्तों, 8th में है 1/2x + 7 = 11, 1/2x + 7 = 11। अच्छा x की वैल्यू 2 रखते हैं, 1/2 इधर भी 2, 1/2 × 2 + 7 = 11, 2 से 2 कट गया, 7 + 1 क्या आ जाएगा 8 आया ना दोस्तों। तो यहाँ पर 8 आ गया, हमें चाहिए कितना 11 चाहिए। 6 रखते हैं, 1/2 × 6 + 7, 2 3 3 1 का 3 मल्टीप्लाई होगा 3 3 + 7 10, 11 चाहिए हमें। चलिए दोस्तों अब क्या करें, 11 चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं 7 रख करके देखते हैं। x की वैल्यू 7, 1/2 × 7 + 7, तो इसमें 7 का सम करेंगे, 7/2 + 7 आ पाएगा, 2 आ गया, × 1 × 1 7 + × 2 × 2 14 + 7 21/2। ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं आ गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक आ गया दोस्तों। अच्छा चलिए x की वैल्यू 8 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 8, 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, 4 + 7 11। ओह माय गॉड,
यहाँ पर तो 8 में 11 आ गया दोस्तों, यानी कि इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आगे बढ़िए, चलिए करते हैं दोस्तों आगे का। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ, अगर दोस्तों y की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो इसमें 2 यहाँ पे 2 आ गया प्लस 4, देखिए दोनों तरफ आएंगे, इसलिए अभी हमें LHS और RHS दोनों लेना पड़ेगा, राइट। 4 प्लस 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, 6, ये तो नहीं हो पाया है ना दोस्तों। अच्छा अब क्या रखें, अब दोस्तों रखते हैं चलिए 4, 4 2 is 8 प्लस 4 4 3 is 12। क्या है भाई दोस्तों, वैसे ही जब हमने कौन सा किया था 7th, उसमें हमने अचानक से 6 रख दिया, वो हो भी गया भाई साहब। यहाँ पे 4 रख दिया, वो आ भी गया, मतलब कांट एक्सपेक्टेड, मतलब कैसे आ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे 4 आ गई, पता नहीं कैसे आ गई। तो इस तरीके से 9th है। आगे देखिए, चलिए दोस्तों z की वैल्यू क्या रखते हैं, 1, तो 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 है, इधर 1 है, माइनस 5 आ गया, क्या आ जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 5, माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3, इक्वल नहीं हुआ। चलिए z की वैल्यू रखते हैं 2, इस बार 1 रखे हैं, 2 रखते हैं, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, इधर भी 2 माइनस 5, क्या आ गया, -1 आ गया, 2 2 is 4 माइनस 5, -4 माइनस 1 इधर -1। इसमें तो दोस्तों एक्सपेक्ट था कि हाँ आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर z की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई, 2 आ गई। 10th होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।